नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु में। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परावर्त हुई साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सामुदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में विशेष रुचि का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल उक्त कथन पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का पूरक कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। काल विभाजन करने के उपरांत वह लिखते हैं कि यद्यपि इन कालों की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया, तथापि यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहने की कोशिश की है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर उनका नामकरण किया गया है, लेकिन उस काल में भी विशेष रुचि के अतिरिक्त भी रचनाएं होती थीं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। वीरगाथा काल की वीरता की प्रवृत्ति आज तक काव्य में मिल जाती है। भक्ति काल की भक्ति भावना, रीतिकाल की चमत्कार प्रवृत्ति आदि के विषय में भी यही समझ लेना चाहिए। किसी भी काल में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन रचनाएं हर प्रकार की होती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियाँ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई विदेशी और भारतीय विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया था, जिसमें फ्रांस देश के निवासी गार्ता दत्ताशी, महेश दत्त, माता दीन मिश्र, शिव सिंह सेंगर और जॉन ग्रेशन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ग्रेशन द्वारा लिखित इतिहास वस्तुतः हिंदी साहित्य का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास कहा जा सकता है। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पिछले लगभग 100 वर्षों में लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की कई पद्धतियाँ दिखाई देती हैं, यथा कवियों के जीवन एवं कृतित्व का परिचय, गार्ता दत्ताशी कृत इस्तवार द ला लिटेरातून एतु हिंदुस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास इसी पद्धति पर लिखा गया है। इसमें 738 कवि और लेखक थे। इसमें हिंदी के साहित्यकारों की संख्या केवल 72 थी, शेष उर्दू के थे। यह इतिहास काल क्रमानुसार न होकर लेखकों के वर्णानुक्रम से है। मतलब यह कवि कोश अधिक है, इसलिए इतिहास कम। कुछ समालोचकों के मतानुसार इनको इतिहास ग्रंथ कहना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। इसी शैली पर मौलवी करीमुद्दीन ने तबकातुस्सुरा या तज़किरा-ए-शुआ-ए-हिंदी लिखा। इसमें वर्णित कवियों एवं लेखकों की संख्या बढ़ाकर 1004 कर दी गई। इस ग्रंथ में लेखक ने कवियों के जन्म मरण के संबंधों को देने का प्रयत्न किया, परंतु ऐसा कुछ ही कवियों के संदर्भ में किया। कवियों का परिचय देने वाला इतिहास। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कई पद्धतियाँ
आपको दिखा रहे हैं कि इतिहास का जो प्रारंभ हुआ वह किन किन पद्धतियों के आधार पर लिखना प्रारंभ हुआ। प्रथम में कवियों के जीवन एवं कृतित्व का परिचय के आधार पर स्टार्ट हुआ। दूसरा आया कवियों का परिचय देने वाला इतिहास। कवि का परिचय देता था। 1878 में प्रकाशित एवं शिव सिंह सेगर द्वारा लिखित इतिहास शिव सिंह सरोज इस पद्धति पर लिखा गया। इस ग्रंथ में 838 कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए और कवियों की स्थापना अकारादि क्रम से है। इसमें कवियों का परिचय देने का प्रयास किया गया है। काल क्रमानुसार कवि परिचय तथा इतिहास की अवधि का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ नारदा हिंदुस्तान इसी पद्धति पर लिखा गया है। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। काल क्रमानुसार कवि परिचय तथा इतिहास की अवधि का काल विभाजन। इतिहास की अवधि का जो काल विभाजन, यह पद्धति द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ नारदा हिंदुस्तान इसी पद्धति पे लिखा गया है। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है। समालोचना साहित्य कवियों के वर्णन। श्री सर्वश्री श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र कृत मिश्र बंधु विनोद इसी प्रकार का हिंदू इतिहास ग्रंथ है। इसमें 4551 कवियों का 91 कवियों का समावेश है। हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख कवियों के नामों पर 14 उपकालों की स्थापना की। समाज एवं साहित्य की परंपराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास इसी पद्धति पर लिखा गया है। यह सर्वाधिक मान्य इतिहास है। विभिन्न प्रभावों और उनके फलस्वरूप उत्पन्न काव्य धाराओं का निरूपण करते हुए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। काल विभाजन प्रायः सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित है। इस इतिहास में प्रत्येक कवि की साहित्यिक विशेषताएं से उदाहरण दी गई है। विशेष कालावधि को लक्ष्य करके लिखे जाने वाले आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का शोध ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसी पद्धति पर लिखा गया है। भाषा को लक्ष्य करके लिखा जाने वाला इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत हिंदी भाषा और साहित्य का विकास इसी पद्धति पर लिखा गया है। संबंधों का अभाव इस इतिहास का बहुत बड़ा दोष है। विवेचनात्मक एवं संक्षिप्त इतिहास। पंडित रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लक्ष्य करके इस पद्धति पर कई इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। सूर्यकांत त्रिपाठी सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। समग्रता को लक्ष्य करके लिखे गए इतिहास। इस दृष्टि से ज्ञानपीठ तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी एवं भारतीय साहित्य परिषद इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास उल्लेखनीय है। व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास प्रशंसनीय है। आपने 3 ग्रंथ लिखे, यह कार्य संपन्न किया है। हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल। शोध प्रबंधों के रूप में लिखे गए इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य के विविध अंग का विवेचन किया गया है। हिंदी साहित्य के सुबोध सरल एवं संक्षिप्त इतिहास अथवा हिंदी साहित्य की झलक। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के विविध कालों का इतिहास। साहित्य की विविध विधाओं को लेकर लिखे जाने वाले इतिहास जैसे नाटक, उपन्यास, निबंध आदि के इतिहास। विविध भूखंडों को लक्ष्य करके लिखे जाने वाले इतिहास। हिंदी साहित्य और बिहार का इतिहास इस पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छा उदाहरण है। हिंदी की उपभाषाओं को लक्ष्य करके लिखे गए साहित्यिक इतिहास। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि के इतिहास। जाति की दृष्टि से लिखे गए साहित्यिक इतिहास जैसे सुकवि सरोज में ब्रह्मभट्टों की सेवा।
सरदार विशेष को लक्ष्य करके लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास, जैसे अकबर दरबारी कवियों की साहित्य की सेवा, विविध धर्मों की दृष्टि से में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास, जैसे मुसलमान कवियों की हिंदी साहित्य सेवा, जैनों की साहित्य सेवा आदि, विविध संप्रदायों की दृष्टि से लिखे गए साहित्य इतिहास, निर्वाक संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, अष्ट छाप आदि के कवियों की साहित्य सेवा को लक्ष्य करके लिखे गए इतिहास, विविध आधारों पर लिखे साहित्य के इतिहास, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की विविध काव्यधाराओं के इतिहास, जैसे वीर काव्य, रीति काव्य। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किस किस पद्धति में लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारी पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों का एक क्रम से वर्णन और उसके संबत को भी एक क्रमता से दर्शाया गया है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धति को जाने हैं। इसके आगे हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।